ऑफर नहीं आया था, ऑडिशन करके मेहनत हाँ। करके लिया गया। वांट टू सी माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन। मैं चाहती हूँ अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना। माई फैमिली मतलब मेरी फैमिली इज वेरी वेरी ओपन माइंडेड एक्चुअली। तो कभी भी हमारे में ये कास्ट या रिलीजन का कुछ हुआ ही नहीं है कभी। एक्शन भी इट्स एन आर्ट कि उसको ढंग से कर पाना, उसको दर्शा पाना एक आर्ट है, एक कला है। मुझे पता था कि मेरे कॉलेज की लड़की तो ईंट उठा ली गई थी ताकि तू पास आके दिखा, फोड़ दूंगी। मेरी आंखें बंद हो जा रही थी कि अयो, बट फिर अपना वैसे ऐसे ऐसे चुप चुप के देखना होता है ना, वैसा चल रहा था। प्यार कोई जगह देख के थोड़ी ना किया जाता है ना। बॉलीवुड लवर्स को 5 जुलाई को एक कुछ नया ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, और क्योंकि मूवी ये ऐसी है, किल आने वाली है 5 जुलाई को, और अगर आप किल देखेंगे तो उसके बाद आप ये जरूर बोलेंगे कि भाई पूरी की पूरी मूवी ही किल है। सो हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा, और आज हमारे साथ किल की एक्ट्रेस बोले या फिर हीरो की चार्जर बोले, क्योंकि जैसे ही इनका नाम सुनते हैं हीरो एकदम से चार्ज हो जाते हैं। हाय तान्या, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। मतलब क्या था लॉजिक कि मतलब वो वाला एक है ना मीम कि मेन विल बी मैन, वो देखने को मिला है कि लक्ष्य पूरा डेड पड़े हुए हैं, मरे पड़े हैं, लेकिन जैसे ही नाम सुनते हैं चार्ज हो करके। ये सच्चे प्यार की ताकत है। एकदम वो प्यार की सच्ची ताकत दिखी भी है कि पूरा। अच्छा, आपने OTT बोला जाए या फिर टीवी बोला जाए, सब सारे प्लेटफॉर्म पर आपने काम किया है, लेकिन इस पर जब आपने बड़े पर्दे पर काम किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस, और कंफर्टेबल कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सबसे ज्यादा लगता है? मैंने यार एक्चुअली टीवी किया नहीं है, मैंने OTT किया है। और उसके बाद अब बड़े पर्दे की एक मूवी करी है। पर कंफर्टेबल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कंफर्टेबल की क्या बात है, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन। मैं चाहती हूँ अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना, हमेशा से वो ख्वाब रहा है। तो अब कर रहे हैं, उसकी तरफ काम कर रहे हैं। और जब ये आपको मतलब OTT के बाद ये न्यूज आया कि भाई करण जौहर के तरफ धर्मा प्रोडक्शन से ये ऑफर आया, इंस्टेंट रिएक्शन क्या था आपका? इट वाज ऑफर नहीं आया था, ऑडिशन करके मेहनत करके लिया गया। हाँ, मतलब उसके बाद फिर केस सक्सेसफुल हुआ ये ऑडिशन। बहुत खुशी थी यार, बहुत खुशी थी कि फाइनली अपनी जो आपने सोचा था, जो आप चाहते हो, उसकी तरफ आप कुछ कदम बढ़ा रहे हो। तो हाँ, एकदम एक एक्साइटमेंट, ड्रीम कम्स ट्रू। एग्जैक्टली एक्साइटमेंट थी, एक चाह, मतलब ऐसे वो उत्साह होता है ना कि हाँ यार अब करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है यार। आपने अपनी मूवी देखी? देख ली मैंने, फाइनली देख ली मैंने। अभी तक कोई भी स्क्रीनिंग्स वगैरह में नहीं देखी थी, पर अभी प्रीमियर हुआ था तो मैंने फाइनली अब जाके देख लिया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, मतलब इट वाज सच एन एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं एक्चुअल में इन लोगों को जानती हूँ। मतलब राघव नहीं थे, राघव नहीं थे, लक्ष्य नहीं था, अमृत था, अभिषेक वाज वीरेश, ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स। उनके साथ ऐसा नहीं लगा था कि मैंने काम किया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख रही थी कि वो इट वाज सो मच बिगर देन व्हाट आई हैड थॉट। तो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा देख के, इतनी खुशी हुई सबका काम देख के, इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है सब लोगों ने, तो अच्छा था। लाइक राघव की भी बात करें, राघव काफी मतलब जॉलीवुड वाले इंसान है, लेकिन उन्होंने जो अपना विलन का रोल अडैप्ट किया है, लाइक really shows how versatile he is. Yeah. He's amazing. और उसके साथ ही एक और चीज की, जैसे मूवी तो आपने देखी ली और बिहाइंड द शूट भी आपने एक्सपीरियंस किया, सबसे ज्यादा टेरिफाइंग कौन सा लगा, ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन? ऑन स्क्रीन ओनली, ऑन स्क्रीन। बट ऑफ स्क्रीन में जब वो सब खून खराबा देखती थी तो मुझे बहुत, मतलब when you're seeing it in person, जब एक्शन में अमृत को लग रही होती है तो, और इन लोगों को लगती थी, इन लोगों को मतलब जेन्युइनली चोटें लगी हैं बहुत, तो वो सब कुछ देखना ज्यादा डरा, मतलब दर्द होती थी उसमें। बट एज एन ऑडियंस मेंबर यू आर एंजॉयिंग इट सो मच। तो वो एक ट्रांसलेशन की जो आप देख रहे हो अपनी आंखों के सामने वर्सेस हाउ इट ट्रांसलेट्स इन दिस मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग, वो बहुत ही गजब है यार वो चीज। वो लाइक वो जो एक्शन सीन्स में दिखाया गया चोट वगैरह, वो सब रियल था? नहीं इतनी रियल नहीं, मतलब कुछ तो लगा ही होगा। उनको बहुत चोटें लगती हैं, किसी के हाथों से खून निकल रहा है, किसी को पीठ पे कुछ इंजरी हो गई है, बहुत चोटें लगती थी लोगों को। और मतलब एक वो ट्रेन का कोच में सारा चीज शूट करना, इट्स आई थिंक बहुत ही डिफिकल्ट हुआ होगा। क्या कुछ मतलब वहां पर सारी चीजें प्रॉब्लम फेस किया, या फिर क्रू वाले लोगों ने चैलेंजेस फेस किया? क्रू को आई मीन ऑब्वियसली, क्योंकि एक क्रैम्ड अप स्पेस है आपका, एक मतलब
ट्रेन ही है आपका, जितना भी है ट्रेन के कंपार्टमेंट्स और बोगीज, उसी में आपको करना है। पर प्रोडक्शन डिजाइन इतना जीनियस था, इतना बेहतरीन था कि हर एक वो ट्रेन का पुर्जा निकल सकता था। तो दरवाजे बाहर चले जाते थे, बेसिन मतलब वॉशरूम जो होता वो बाहर चला जाता था, वो खुल जाता था पूरा का पूरा। तो जितना हो सकता था उन्होंने उसको मतलब क्रू के लिए आसान करने की कोशिश की है। बट हाँ, चैलेंज तो वही था ना मेन, की इतनी क्रैम्ड अप स्पेस में आपको एक्शन करके दिखाना है, और मजेदार, मतलब ऐसे एकदम क्या बोलते हैं उसको, कड़क एक्शन करके दिखाना है, एंड यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू देयर एडवांटेज। इट वाज, I think it was just Nikhil sir's vision, and it was brilliant to see that being executed now. एंड उसी के साथ जो आपका मूवी में सीन्स दिखाया गया है, आई थिंक काफी रॉ रखा गया है। लाइक जैसे कि झारखंड बिहार की लड़कियां होती है थोड़ी शर्मीली सी और हाँ वैसे वाली, लेकिन जैसे ही किसी ने छेड़ा चाकू निकाल लिया। तो क्या कुछ मतलब करण जौहर सर या फिर डायरेक्टर की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस दिया गया? डायरेक्टर सर एक्चुअली हमारे उन्हीं रीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनको उनका काफी क्लियर था फंडा की मुझे पता है मुझे कैसी किरदार चाहिए, एंड नाउ इट्स अप टू यू टू डिलीवर दैट टू मी। तो उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी ये सहमी डरी हुई सी नहीं रहेगी। ये बहुत ही ये लड़की गुंडागर्दी पे भी आ जाएगी अगर इसके परिवार को कुछ होएगा या कुछ होएगा, तो हमेशा वो साहस, वो फियर्सनेस रखनी है अपने आप में। तो वही था हमारा मेन बेसिकली, लाइक यू नो दैट पर्सनालिटी ट्रेट फॉर मी, कि अच्छा ठीक है, नो मैटर व्हाट, चाहे जो भी हो रहा है उसके सामने, चाहे चाकू निकल रहे हैं, हाँ डर है, अंदर से डर है, पर दिखने नहीं देना चेहरे पे। मतलब तुम शेर तो मैं सवाल लाइक अगर आपको कुछ ऐसे एक्शन सीन्स मिलते, मतलब एकदम जैसे जिस तरह से मूवी में दिखाया जा रहा है, खोपड़ी तोड़ आंख तोड़ एकदम चीड़ फाड़ फुल जंगली, करोगे? डेफिनेटली बहुत बहुत मन है यार मेरा। और अभी देख के तो और एकदम से वो अंदर से होता है ना, उत्तेजित हो जाते हो कि मुझे भी करना है, तो मर जाते हैं। तो कभी ऐसा बोला नहीं डायरेक्टर को कि रुको थोड़ा, मैं एक बार करके दिखाती हूँ? नहीं, उन्होंने जितना दिया मैं बहुत खुश थी। अच्छा, ये भी था। और तुलिका को तो हमने देखा कि भाई छेड़ने पर उसने क्या किया। अगर तान्या को कोई इस तरह से छेड़े तो तान्या क्या कुछ करेगी? also be very fierce. तान्या को भी नहीं निकल जाएगा चाकू तुरंत। ईंटें निकलेंगी मेरे में। ईंटें निकलेगी डायरेक्ट। That has happened. कॉलेज वगैरह के टाइम पे ऐसे होते थे, ऑब्वियसली दिल्ली के बदमाश लड़के जो भी। तो जा रही थी मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, और मेरे पीछे काफी सारी बाइक्स मुझे फॉलो कर रही थी, और मतलब मुझे पता था कि मेरे कॉलेज की लड़की, तो ईंट उठा ली गई थी ताकि तू पास आके दिखा, फोड़ दूंगी। वो भूल गया क्या दिल्ली से है? आगे का बोलेंगे तो थोड़ा हो जाएगा, लेकिन ये वाली चीजें तो रहती है। तो कितनी सिमिलर थी तान्या और तुलिका? सिमिलर तो नहीं है, बिल्कुल सिमिलर नहीं थी, क्योंकि जो तुलिका का कॉन्फिडेंस है, जो तुलिका का इंटेंशंस रहे हैं हमेशा से, उससे मुझे उस तक मुझे पहुंच पाने में मुझे टाइम लगा। क्योंकि तान्या इज अ वेरी शाय पर्सन, मतलब मैं बहुत हिचकती हूँ, और मतलब मैं I keep my like you know corner, I keep my थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप, थोड़ा सा इंट्रोवर्टेड टाइप। पर तुलिका is very headstrong, Tulika is very very fierce, and Tulika is very clear with what she wants. So वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा, पर I think it turned out well फिर। और जिस तरह से हमने देखा कि तुलिका का थोड़ा वो चलता है इंटरकास्ट प्यार का लफड़ा, थोड़ा मतलब जो फैमिली जितनी कंजस्टेड है उसके बाद भी जाकर के नैरो माइंडेड है फैमिली, उसके बावजूद भी जाकर के वो करती है प्यार। कभी ऐसा तान्या ने किया है कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया है यार। एंड मतलब पता नहीं, अभी तो उसके लिए आई थिंक बहुत टाइम है। नहीं तो अभी तो फिर भी मतलब स्कूल डेज, कॉलेज डेज। माय फैमिली, मतलब मेरी फैमिली इज वेरी वेरी ओपन माइंडेड एक्चुअली। तो कभी भी हमारे में ये कास्ट या रिलीजन का कुछ हुआ ही नहीं है कभी। लव लफड़ा हाँ, कोई इश्यू ही नहीं है, चलता है ऐसा करके। और साथ ही ये जो पूरी मूवी है, मतलब मुझे लगता है कि जब से मारधार शुरू हुई है उसके एक सेकंड के लिए भी रुकी नहीं है, फटाफट मारधार ही चला है। तो मतलब सेट पर कैसा कुछ माहौल रहता था? यार सेट पे एक्चुअली मैंने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत सारे सीन्स में नहीं मौजूद होती थी।
बट हाँ एक्शन कोरियोग्राफी वगैरह रीसेट करने में, उसको ट्वीक करने में काफी वक्त जाता था, और ऑब्वियसली सबको अपने अपनी मूवमेंट्स इतने एकदम ऐसे याद रखनी पड़ती थी कि देयर इज नो स्कोप फॉर एनीबॉडी टू मिस इवन अ सिंगल बीट, क्योंकि अगर एक बंदा भी मिस करेगा तो पूरा सीक्वेंस ऑफ चला जाएगा। तो उसको परफेक्ट करने में टाइम लगता था, बट द बॉयज, एवरीबody, द टीम वाज सो एफिशिएंट विद ऑल ऑफ इट। लाइक मूवी में भी हमने देखा कि जो सारे सीन्स है उसको ऑथेंटिक रखने के लिए काफी चीजें की गई। क्या क्या मतलब ऐसा एलिमेंट्स भी कुछ ऐसा यूज किया गया, क्योंकि लाइक जो खून की नदियां बहाई गई है, सारे ओरिजिनल थे क्या? नहीं, कुछ भी ओरिजिनल नहीं था। नोबडी वाज एक्चुअली हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ द मूवी। सब लोग एकदम सही सलामत है, आए फुर्सत से मूवी देखने, अपना काम देखने, उसको सराहने के लिए। पर नहीं, सब कुछ प्रोस्थेटिक्स था। सो Zubi, everybody has done such a beautiful job कि आपको 1 मिनट के भी लगेगा नहीं कि वो एक्चुअल में असली नहीं है। हाँ वही, मतलब एक्चुअली में लग रहा था कि वो मार तो पड़ रही है जिस तरफ से। वही तो इतनी that is what sir has also been saying कि एक्शन भी it's an art, कि उसको ढंग से कर पाना, उसको दर्शा पाना एक आर्ट है, एक कला है। और वही आई थिंक इस मूवी से उनका इंटेंशन रहा था। आपको इस पूरे मतलब मूवी के कौन सा सीन मतलब सबसे ज्यादा ऐसा टेरिफाइंग लगा के अब तो रूह निकल जाएगी शरीर से? बहुत सारे सीक्वेंसेस है यार, उफ। अब जब ऑडियंस देखेगी तो उनको पता, उनसे फिर बातचीत होगी इसमें। बट there were so many sequences like that जहाँ पे मेरी आंखें बंद हो जा रही थी कि अयो, बट फिर अपना वैसे ऐसे चुप चुप के देखना होता ना, वैसा चल रहा था। और साथ ही हमने देखा कि मतलब जिस हिसाब से वो एक सीन था जिसमें पूरा स्कल ही तोड़ दिया जाता है, ये सारे कैसे होता ना, पर आप जब देखोगे उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवी, इट फील्स सो राइट। मतलब आपको यू आर रूटिंग फॉर द गुड गाय कि हाँ करो, यू टेक योर रिवेंज, यू टेक योर रिवेंज। सो वैसा इट फेल्ट जस्टिफाइड टू मी। लेकिन ये भी है ना कि बॉलीवुड में मतलब इस तरह की एक्शन मूवी मेरे को लगता है बहुत दिनों बाद या देखने को मिली, क्योंकि जनरली बॉलीवुड इज मतलब वो लव, प्यार श्यार यही सब दिखाया जाता है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी साउथ के एक्शन सीन्स अभी आ रहे हैं, तो उसके कारण इन्फ्लुएंस हो रही है बॉलीवुड मूवी? नहीं यार, बॉलीवुड में भी रहा है, कितना तो रहा है एक्शन का मतलब इन्फ्लुएंस। इतनी हार्श नहीं गई है। वही तो, अब निखिल सर का यही विजन था कि आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग रेवोल्यूशनरी, और इसलिए किल को बोला जाता है कि इट इज द goriest, most violent film of India, just India in general. So I think it's brilliant what he has done. Yeah, और भाई मतलब सारे कास्ट ही, राघव की बात करें, लक्ष्य की बात करें, राघव तो लगता ही नहीं है कि ये वही बंदा है जो हर एक मिनट पे जोक क्रैक करता है, और ये अभी हर एक मिनट पे एक दूसरे का सर ही फोड़ रहा है। मतलब कितना जल्दी उनका ऐसा चेंज होता था ऑन सेट, कि अभी एकदम विलेन से एकदम हाँ भाई कैसा है। एक्शन और कट की बात है, वो बस उसी में ही ढल जाते थे। पर यही मतलब एज एक्टर्स दैट इज योर जॉब, दैट यू हैव टू स्विच अप लाइक दैट। और उसके साथ ही ये भी है कि अब धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है और ऐसा हो नहीं सकता है कि उसमें रोमांस ना हो। लेकिन ये क्या था, मतलब मुझे लगता है कि ये धर्मा प्रोडक्शन की मूवी में ही हुआ है कि इंडियन रेलवे का कोई कोच, और वो भी उसका वॉशरूम इतना साफ सुथरा दिखा है और उसमें से रोमांस निकल रहा है। मजा आया देख के अब यही यार, सेटिंग ही ऐसी थी, वी हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट योर रिसोर्सेज वर ऑफरिंग। तो किया प्यार कोई जगह देख के थोड़ी ना किया जाता है ना। लेकिन वॉशरूम में अब क्या करें, ये तो अमृत का हाँ वो भी है प्यार था। और अभी क्या कुछ है, मतलब एक तो ताबड़तोड़ दे ही रहा है बॉलीवुड को भी, और पाइपलाइन में क्या कुछ है? अभी मतलब आएंगी चीजें बाहर तो उनके बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे, बट देयर इज अ सीरीज पान पर्दा ज़र्दा, वो अभी फिलहाल चल रही है। और अभी बात ये भी है कि आपने ओटीटी में तो काम किया ही है, और अभी देखो कि जिस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म्स वाइड हो रहे हैं, उस हिसाब से क्या लगता है आपको कि कंपटीशन भी उतना ही बढ़ रहा है इंडस्ट्री में? कंपटीशन नहीं, आई थिंक जगह और बढ़ रही है ना हम लोगों के लिए, कि हम सब के लिए और जगह है। आई थिंक इट्स दैट। तो उसके साथ थोड़ा कंपटीशन का लेवल भी इंक्रीज, कुछ ऐसा कंपटीशन आपने कुछ ऐसा फेस किया? नहीं, जिसका जो जिसमें अच्छा होगा वो उसको मिलेगा। तो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी गुड एट योर क्राफ्ट, यू हैव टू बी गुड एट व्हाट यू आर डूइंग। आई थिंक हो जाए। तो मतलब एक होता है ना कि एक्टर के जो लाइफ में एक स्ट्रगलिंग पॉइंट रहता है, वो मतलब थ्रू आउट उसके करियर पे चलता ही है।
ऐसा क्या है लगता है कि एक्टर के लाइफ में होता ही है कि जो उसके थ्रू आउट करियर चलता है, और मतलब उससे आप कैसे डील करते हो? Yeah, you always have to constantly keep proving yourself, no? कि हाँ नहीं, एक तो खुद में विश्वास रख पाना कि नहीं, I deserve to be here, I deserve to do these things, I deserve the love that I'm getting, I deserve the work I'm getting. उसमें खुद पे वो विश्वास रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि you feel like कि तो इतना प्यार लोग देते हैं आपको, तो कभी कभी लगता है कि आपको वो प्यार पाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस को क्या दे सकते हो वापस. सो आई थिंक दैट इज वेयर द टिप फॉर मी हैपेंस कि नो, आप मुझे और अच्छा, ठीक है, मुझे अगर इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे और अच्छा करके दिखाना है अब, एंड आई हैव टू कीप प्रूविंग माई सेल्फ. सो दैट, और मतलब ये एक्टिंग के आपके लाइफ में कैसे स्टार्ट हुई है एक्टिंग करियर? या मेरी बहन एक्चुअली, हाँ. उनको बहुत ज्यादा शौक रहा है सिनेमा का, एक्टिंग का, थिएटर का. तो हम लोग एक साथ ही बैठ के मूवीज वगैरह देखते थे हमेशा. और व्हेन आई गॉट इनटू कॉलेज तो उन्होंने मुझे पुश किया कि मैं अपनी थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करूं. तो थिएटर सोसाइटी ज्वाइन कर ली उनके कहने पे. फिर उन्होंने कहा कि एक ऑडिशन, मतलब एक आई गॉट अ कॉल फॉर एन ऑडिशन, फ्लेम्स का ऑडिशन था वो, माय फर्स्ट शो एवर. तो दीदी ही मुझे लेके गई उस ऑडिशन के लिए. तो ऐसे उन्होंने ही हमेशा मुझे पुश किया है कि यू नो जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. मतलब बचपन से था शौक? देखने का बहुत शौक था. कभी सोचा नहीं था कि मैं उस, मतलब जो जिनको देखते आई हूँ उनकी जगह पे मैं भी होंगी कभी. तो कहीं मतलब कुछ ऐसे क्लासेस वगैरह कुछ लिया था? नहीं, थिएटर किया था जब आई वाज इन कॉलेज, पर हाँ, दैट वाज इट. चलिए, आप अपने लाइफ में ऐसे ही अपने जितने भी कमिंग हर्डल्स है उसको हसल्स में कन्वर्ट करते चाहिए. एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग विद यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much.